ब्लूपर्स ब्लूपर्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है। आज की हमारी वीडियो है राम सीटू ऑफिशियल ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राम सीटू ऑफिशियल ट्रेलर हिंदी। अक्षय कुमार सिटी इन ओनली इन थिएटर्स 25 अक्टूबर। ये देश राम के भरोसे चलता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। इस भरोसे को चुनौती कैसा दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? इट दस जिस दुनिया में 1 साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? AP knows Ram Setu like back of hand. उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। जी जनाब, अक्षय कुमार नए लुक में, नए पोटेंशियल के साथ भी ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उनके अंदर पोटेंशियल तो है ही है। नहीं, असल में एक रिदम होती है, एक लय होती है, एक इंसान का तरीक़ेकार होता है काम करने का। या कुछ लुक्स ऐसे होते हैं जो अक्षय या शाहरुख की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड हैं, उनको अक्सर हम वैसे ही देखते हैं। मुझे हट कर लग रहे थे थोड़ा सा, मतलब वो जिस तरीके से उन्होंने वाइटिश थोड़े से हेयर रखे हैं, बालों को जिस तरीके से कर्ल कर लिया है, तो वो लुक भी एकदम चेंज हो गया। उसके अलावा स्टोरी भी मैं ये कहूँगी, आम तौर पे हम जो स्टोरीज़ देखते हैं अक्षय जिनमें काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं, थोड़े फ़नी होते हैं, थोड़े ऐसे। मुझे स्टोरी भी बहुत हटकर लग रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर सारा मुद्दा ये है कि वो चाहते हैं इसको तबाह करना, राम सीटू को, और ये इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अक्सर मैं देख रही हूँ अक्षय की ज़्यादातर मूवीज़ में जैकलीन लाजमी होती है उनके साथ। इसमें भी आपने देखा 2 हीरोइंस हैं, तो जैकलीन भी हैं। और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी में दम है। असल में हिस्ट्री से रिलेटेड एक चीज़ और हम नोट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि बॉलीवुड को अब इस चीज़ का एहसास और ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि आपको सब्जेक्ट पे काम करना होगा। अच्छा, एक वक्त ऐसा था, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, फार्मूला, एक फार्मूला मूवीज़ बनती थी, लव स्टोरी बनती थी, वही आइटम सॉन्ग होता था। लेकिन अब जो है जब, अच्छा एक और चीज़ है, बॉलीवुड ये समझता था कि ये है तो बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने साउथ से सीखा कि आवाम बाशऊर है, आवाम देखना चाहती है। अगर आप सब्जेक्ट मूवी बनाएं, आप किसी यूनिक उस पर काम करें जो कि, अच्छा, जो कि रिस्की है। अच्छा, फाइनेंसर जो है वो चाहता तो है कि मैं फाइनेंस करूं, मैं एक चीज़ बनाऊं, लेकिन सबसे पहले वो अपनी रिकवरी सोचता है। सही है। तो जो फिल्में रिकवर करके दे रही हैं उस डगर पे फिल्में बनने लग जाती हैं, उसी टॉपिक पे उसी तरह से फिल्में बनती है ताकि वो कामयाब हो, ये भी कामयाब होगी, ये भी कामयाब होगी, मेरा लगा हुआ निकले, मुझे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इस तरह की जो सब्जेक्ट मूवीज़ होती हैं, ये एक यूँ समझ लो जुआ है।
जो ये एक तरह से रिस्की काम होता है। चली तो बहुत ज़्यादा चल सकती है यूनिक चीज़, नहीं चली तो तो डूब गया। आपको डुबा देगी। वही तो मैं समझता हूँ कि आवाम बाशऊर हो गई है, आवाम पुरानी चीज़ें फार्मूला फिल्में देख देख के थक चुकी हैं, तो इस तरह की चीज़ें आवाम देख रही है और बॉलीवुड बना भी रहा है। अच्छा, इस फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है कोई तारीख़ी मंदिर, जो कोई तारीख़ी टेम्पल, इस तरह की कोई चीज़ है वो डिस्कवर होगी, जो ये डिस्कवर करेंगे समंदर की गहराइयों में। बहुत ही पुराने प्राचीन जो टेम्पल हैं उस तरह की कोई चीज़ें निकलेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, टेम्पल नहीं है, टेम्पल की कोई निशानियाँ होती हैं या टेम्पल की कोई मूर्ति होती है, C2 है। ऐसे कुछ होगा मेरे ख्याल में। हाँ, C2 राम है। सीतू। तो एक और चीज़ है कि कुछ अरसे पहले इस तरह की चीज़ों पे चर्चा भी हो रही थी, यानी कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो बहुत कदीम थी, अब जाके दरियाफ्त हो रही हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें निकल रही हैं कि एक मस्जिद के अंदर से टेम्पल के आसार मिले, ठीक है ना। और राम मंदिर वाली कहानी भी आपको पता है कि राम मंदिर का भी जो है वो यही है कि पहले बहुत पहले टेम्पल था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले इस्लाम तो यहाँ पे बाद में आया ना, उससे पहले तो पूरे हिंदुस्तान पे सनातन धर्म का ही राज था। तो वो उसके जो निशानात हैं, उसके जो असरात हैं वो हैं, वो मतलब पुरानी बिल्डिंगों से, पुरानी जगहों से निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसी तरह की कोई चीज़ है। अच्छा, और सब्जेक्ट अच्छा है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिस्टोरिकल मूवीज़ वैसे भी उनकी आवाम या हमें भी ले लें, मुझे भी हिस्ट्री से बहुत लगाव है, मुझे भी हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने में बहुत तजस्सुस रहता है एक तो, और मेरी दिलचस्पी होती है, मतलब मैं बोर नहीं होती हूँ। और मैंने देखा है अक्सर इंडियंस के अंदर, मैंने ये आदत देखी है, वो अपनी हिस्ट्री को बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो जानना चाहते हैं। और आप देखिएगा बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, या तो लव स्टोरी पे काम होता था, या फिर हम कुछ देखते थे तो आपने देखा होगा हिस्ट्री पे भी काम होता था, ठीक है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई इंसिडेंट उठाकर उसके ऊपर मूवीज़ बनाया करते थे। ये कुछ नया नहीं है, ये पुराना ही है। अच्छा, राम सीतू के हवाले से इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या ऐसा कोई वाक़या हुआ था, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान लगा दी कुछ लोगों ने। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, एक चीज़ और भी है जो मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ में नोटिस कर रही थी बॉलीवुड के हवाले से। हम जब हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो आप देखें कि हमारी जो एक इंसानी अक्ल है उसके ऊपर, उससे बहुत हाई होती है वो। यानी कि आप देखिएगा अल्ट्रावायलेट, आपने मूवी देखी होगी, शार्क वाली मैंने मूवी देखी थी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया, बहुत ही एक नया अंदाज़, ऐसा अंदाज़ या ऐसा जदीद तरीके से वो लाते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा उठाते हैं जिसकी तरफ आपकी कभी भी सोच तक नहीं अटेंशन नहीं गई हो, सोच तक ना गई हो, तवज्जो तक ना गई हो। जैसे शार्क है, अब वो शार्क बहुत ज़्यादा जीनियस हो गई, अब वो सबको खाने लग गई, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो गया, उसकी दिशें खुल गई। वो मूवी का ये था। अल्ट्रावायलेट में भी आपने देखा एक वॉलेट रेज हैं जो सबको, होलोमैन कितनी यूनिक पावरफुल पावर्स मिलती थी उससे। तो वो अच्छा, अब देखें आप इंसानी लाइफ में या हमारी आम लाइफ में ये सारी चीज़ें अजीब सी लगती हैं, लेकिन लोग इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं क्योंकि हम आम जिंदगी तो गुजार रहे हैं। हमें पता है लव है, हमें पता है शादी है, मैंने पहले भी बोला था, हमें पता है बच्चे हैं, ये सब ठीक है, डीसीबीटी वही लव स्टोरी सबके साथ होता है, सब एक्सपीरियंस करते हैं। हमें कुछ नया चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड वर्क कर रहा है कुछ नए की तरफ, टॉलीवुड को देखकर, साउथ को देखकर। जब अच्छा, सबसे पहले डर होता है कि यार पता नहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, लेकिन इतना बड़ा रिस्क अगर साउथ ले सकता है, वो एक यूनिक सब्जेक्ट पे मूवीज़ बना सकता है और लोग देख भी रहे हैं और चल भी रही हैं, फिर उनकी डबिंग होकर बॉलीवुड में बन रही हैं। अच्छा, ये भी आपको क्या लगता है कि कॉपी होगी? क्योंकि शायद ही कोई फिल्म ऐसी है जो कॉपी ना हो, मतलब अब तो हर फिल्म ही साउथ की कॉपी निकल रही है। हिस्ट्री से रिलेटेड है तो मेरे हिसाब से कॉपी तो नहीं होगी, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, सच्चाई है, लेकिन मैं साउथ की कॉपी का कह रहा हूँ। नहीं, साउथ की नहीं होगी, मैं ये कह रही हूँ। वो सब्जेक्ट्स उठाते हैं साउथ के, थोड़े यूनिक लगे इनको। जैसे आपने देखा होगा कि शाहरुख की जो डॉन मूवी थी, वो मैंने आपको बताया, प्रभास की मूवी मैंने देखी है सेम टू सेम, जबकि वो पुरानी है, ये नहीं थी। तो ये अक्सर ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं जो वहाँ पे बन गई हो, लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड तो कोई भी इंसान कर सकता है, बना सकता है। हाँ, ये आप कमेंट के ज़रिए पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अक्षय का लुक चेंज था, एक्शन था और हिस्ट्री थी, सोबर सीरियस टाइप के और लगे। अच्छा एक चीज़ और है कि साइंस को और हिस्ट्री को भी मैच होता हुआ देखेंगे हम। अच्छा, अक्सर अक्षय की थोड़ी सी खास बात ये है, अक्षय जब दिमाग में आते हैं, एक तो लव और दूसरा थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा मतलब मज़ाहिया टाइप की मूवी होगी, और एक्शन भी आता है, एक्शन भी होगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मजाक होंगे, कुछ जोक्स होंगे, कुछ पंचेज होंगे फनी वाले ना, तो ये चीज़ हम रिलेट करते हैं। लेकिन इस मूवी में मैंने देखा कि बिल्कुल ही सीरियस टाइप की मूवी है, सोबर टाइप की मूवी है, और उनका खुद का लुक भी बड़ा
सीनियर टाइप का, सोबर टाइप का, साइंटिस्ट टाइप का लुक दिया इन्होंने। और ये बड़ा यूनिक लग रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि वाकई थोड़ा सा मतलब है कि इस तरह की मूवीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, आवाम को भी चाहिए सपोर्ट करना चाहिए, देखनी चाहिए, ताकि यूनिक सब्जेक्ट पे काम हो। तो एक बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।